साथियों, आपका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब लोग कुशल से होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है पूरे देश में, बहुत बुरा हाल है। पूरा देश हीट वेव से, लू से परेशान है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा बच के रहिएगा गर्मी में। तो चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा दान के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा ज्योतिष में एक बहुत बड़ा उपाय जो है, जब हमारे ग्रह पीड़ित होते हैं या किसी प्रकार की अशुभ परिणाम होते हैं हमको, या किसी भी प्रकार की परेशानी वगैरह आती है, तो उसके हम उपाय करते हैं। तो उपाय में कई प्रकार से उपाय किए जाते हैं। कुछ रत्नों से उपाय किए जाते हैं, कुछ ग्रहों के मंत्रों से, पूजा पाठ से, और दान से। तो दान एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। तो आइए चलते हैं, दान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो ज्योतिषी जो उपचार हैं उसमें कई प्रकार के जो उपाय हैं, उसमें दान का सबसे उत्तम उपाय माना जाता है ना। दान है क्या? दान हम किसी को धन के द्वारा दे सकते हैं, या उस धन के द्वारा, हमारे पैसे के द्वारा हम किसी वस्तु वगैरह को जब खरीद करके दान देते हैं, और उसको किसी उपयुक्त व्यक्ति को, जो पात्र होता है ना, जो सुपात्र होता है, जिसको हम दान हमको देना चाहिए, श्रद्धापूर्वक उसको जब हम देते हैं तो वही दान कहलाता है। दान की देखिए सॉरी दान की के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान कराही कल्याण। मतलब किसी भी प्रकार से आप दान देंगे तो आपका कल्याण ही होगा। वैसे तो देखिए, दान जो है हमको नित्य ही करना चाहिए, है ना। दान उपाय के स्वरूप में ना करें। वो हम लोग तो उपाय के स्वरूप ही करते हैं, लेकिन दान हमारी एक रूटीन में, लाइफ में, हमारे जो दैनिक जो हमारा दिनचर्या है उसका एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और दान भी आपने देखे होंगे, वैसे तो हमारे जीवन में हर कर्म में हम लोग दान करते हैं। गोदान है, स्वर्ण दान है, तुला दान आपने सुना ही होगा, भूमि दान भी होता है, और जो जितने भी संस्कार वगैरह, विवाह वगैरह, सारी अन्य मृत्यु के समय, श्राद्ध कर्म के समय, हर समय जो है दान हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं। कई लोग प्याऊ लगवाते हैं, है ना। प्राचीन काल में कुएं वगैरह, बावड़ी वगैरह जो है, कुएं वगैरह बनवाते थे, और कई धर्मशालाएं बनवाते थे लोगों के, तीर्थयात्रियों के रुकने के लिए धर्मशालाएं बनती थी, पशुशालाएं बनती थी, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता था। अनाथालय का, वृद्धाश्रम का, ये सब निर्माण होता था, आज भी होता है ना। तो ये सारे जो हैं, जो अपना इसमें अपना सहयोग करते हैं, ये सभी दान की श्रेणी में आता है। तो दान से जो है ग्रहों की शांति करते हैं। कोई भी ग्रह जब हमको अशुभ होकर, या निर्बल होकर, या अस्त होकर हमको अशुभ फल देता है, परेशान करता है, तो हम उसको दान से दूर कर सकते हैं। तो दान करने की भी जो है शास्त्रों में एक विधि दी गई है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे मन में आया हमने उठाकर उसको दान में दे दिया। हमारे पास मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी थी घर में पड़ी हुई कि हमारे काम की नहीं थी, हमने कहा चलो यार इसको दान दे देते हैं, अपना जो है दान भी हो जाएगा और इस चीज़ से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो ये ऐसे दान कभी नहीं देने चाहिए, है ना। उसका कोई उसका यूज़ नहीं है, और कोई उसका आपको, आप जो पुण्य कमाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो दान के जो है कुछ दान के अंग हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो दान के क्या अंग हैं कि एक तो दान करने वाला, जो 6 पार्ट हैं दान के। दूसरा, जब हम दान दे रहे हैं तो कोई उसको लेने वाला भी होना चाहिए, दान को स्वीकार करने वाला। और तीसरा जो है उसका मुख्य जो पॉइंट है वो है श्रद्धा,
दान देते समय अगर श्रद्धा नहीं है तो दान का कोई फ़ायदा नहीं है। और चौथा है कि जिस वस्तु का हम दान कर रहे हैं वो हमारे अपनी एक लीगल तरीके से, हमारे जो धर्माचरण से, कहने का मतलब है कि हमारे हमने कोई जो हम वस्तु दे रहे हैं या जो पैसा यूज़ कर रहे हैं उस वस्तु को ख़रीदने में, दान देने में, वो धन हमारे द्वारा गलत तरीके से ना कमाया गया हो। समझ रहे हैं ना आप? गलत व्यापार हो या गलत नौकरी हो, घूसखोरी हो, चोरी चकारी ना हो, इस तरह का धन जो है उससे आप किसी को दान करेंगे तो वो आपको उसका जो आपका उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा, है ना। और जिस स्थान पर धर्म वो दान दे रहे हैं वो स्थान भी माने रखता है। वो स्थान भी, मान लीजिए तीर्थ स्थान है, अच्छा स्थान है, तो उससे भी हमारे को ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक उसके बाद अगला जो है पॉइंट है वो है दान कर्म का समय, यानी दान हमको किस समय देना है। अब आप दान की वस्तु को या दान इस समय दे रहे हैं कि जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो उसका जैसे हम हर बात का, विवाह का या किसी हमारे शुभ कोई अवसर होते हैं, शुभ समारोह होते हैं, तो उनका हम मुहूर्त देखते हैं, इसी प्रकार दान का भी एक उपयुक्त समय होना चाहिए। अब रात के आप 12-1 बजे किसी का दरवाज़ा खटखटा करके दान देंगे तो दान माना जाएगा? तो आप उसको परेशान कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं। मैंने उदाहरण देने के लिए एक बताया है ना। इसी तरीके से दान का एक समय भी होना चाहिए। तो अच्छा, अब जब हम आगे बढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए हम गृह शांति करा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की दान कर्म में उसकी अवश्य ही उसकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है, हर आदमी भाग रहा है। इवन उसको दान देते समय भी जो है उसका भी समय नहीं है। वो क्या करता है कि दान देने वाली जो वस्तु है उसको अपना हाथ लगा देता है। बस हम लोग भी मान लेते हैं कि साहब इसका हाथ टच हो गया तो इसके निमित्त जो है वो दान माना गया। और उसके जो मदर फादर होते हैं, वाइफ होती है, या उसके ब्रदर सिस्टर होते हैं, या जो भी है, वो उसका दान कर देते हैं। और ये माना जाता है कि भैया जिसको परेशानी थी, जिसके लिए दान करना चाहिए था, तो वो उसका हो गया क्योंकि उसने छू लिया। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दाता के अभाव में, अथवा, है ना, दान देने वाले भी नहीं है और दान लेने वाला भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, मान लीजिए हम किसी को दान देने गए हों और वो भी व्यक्ति मिला नहीं हो, और हम उसके पड़ोसी को या उसके रिश्तेदार को घर में दे आए, भैया, या जहाँ बैठता है वहाँ दे आए कि उसको दे देना, तो ये भी गलत है, ये भी दान नहीं माना जाएगा। तो दान देने वाला भी वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, दान लेने वाला भी उपस्थित होना चाहिए, और श्रद्धापूर्वक पात्र के पास जाकर इसको आप दे रहे हैं, इसीलिए वो दान कहा जाएगा। अदरवाइज़ उसको हम दान नहीं कहेंगे। वो आप भले ही कुछ भी सोचते रहें, उसका आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, जो दान हम देते हैं, जब हम पात्र के पास, जिस व्यक्ति को दान हमने देना है ना, जब हम उसके पास जाकर, स्वयं उसके पास जाकर श्रद्धापूर्वक उसको जब हम दान देते हैं, तो उसके हमको अनंत फल मिलते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। और या हम अगर हम उस व्यक्ति को बुलाते हैं कि भैया किसी से संदेशा भेजा, उसको आवाज़ दी, या बुला के कोई 3rd पर्सन उसको बुला के लाया हमारे पास, है ना, अब हम उसको दान दे रहे हैं, जिसको हमने दान देना था अपने पास बुला लिया, तो वो उससे दान का फल तो मिलता है, लेकिन जो हम शुरू में दान लेने वाले के पास स्वयं जाके हमने दिया था, उसके बराबर फल नहीं मिलता है। और कोई अगर हमारे पास आकर दान मांगता है, यानी भिक्षा मांगता है, और उसे हम देते हैं, तो उसका दान जो है आधा ही फल माना जाता है। ये शास्त्रों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, अपना अंश, ठीक है ना। तो श्रद्धापूर्वक जो है, जो हम
पात्र के पास जाकर जब दान देते हैं तो उसका अनंत फल मिलता है। ठीक है ना। तो जब हमारे पास समय ही नहीं है, ना लेने वाले के पास समय है ना देने वाले के पास समय है, तो ऐसे में श्रद्धा है ही नहीं, ना देने वाले के पास ना लेने वाले के पास, तो ऐसे में जो है उसका कितना फल मिलेगा। तो ये आप इसको बस यूं ही मान लें कि ये बेकार की बातें हैं। तो आगे का जो है मैं इसके बारे में आगे अगले अंक में बात करूँगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। आप इसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।